सोचिए जरा, क्या सिर्फ एक बेबाक ख्वाहिश और थोड़ी सी होशियारी किसी को बादशाह बना सकती है? आज की इस कदीम हिंदुस्तानी लोक कहानी में हम एक ऐसे ही सफर पर निकलेंगे जो नामुमकिन चैलेंजेस, खतरनाक जादू और कुछ गैर मुतवक्के दोस्तियों से भरा हुआ है। तो आइए इस दिलचस्प दास्तान को शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत आप जानते हैं कुछ बुनियादी चीजों से होती है। हमारी कहानी भी इन 3 चीजों से शुरू होती है: एक खतरनाक हथियार, एक शाही इनाम और एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन लगे। तो कहानी का पहला बाब शुरू होता है हमारे मरकजी किरदार की एक ऐसी जिद से जो उसकी पूरी तकदीर बदल कर रख देगी। ये एक बहुत ही जुर्रतमंदाना, बल्कि यूं कहें कि एक गुस्ताखाना मुतालबा था। मतलब बेटे की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि उसने अपने ही खौफजदा बाप को मजबूर कर दिया कि वो बादशाह के सामने जाकर ये दरख्वास्त करे, एक ऐसी दरख्वास्त जिसका अंजाम सीधा सीधा मौत भी हो सकता था। और जाहिर है ये सुनकर बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। लेकिन तभी उसके अक्लमंद वजीर ने एक मशहूर कहावत के जरिए उसे एक मशवरा दिया: सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी इस मसले को ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से हल किया जाए ताकि मकसद भी पूरा हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। और बस यही वो हिकमत अमली थी जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। और यूं वजीर के मशवरे पर अमल करते हुए बादशाह की तरफ से एक ऐसा चैलेंज सामने आता है जो उस लड़के की गुस्ताखी का जवाब था। ये शर्त ही उसकी असल मुहिम का आगाज था। ये कोई मामूली शर्त नहीं थी। बादशाह ने कहा कि लड़के को कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो दुनिया में ना तो आज तक किसी ने देखा हो और ना ही किसी ने सुना हो। इस एक शर्त ने लोहार के बेटे के लिए दाव बहुत बहुत ऊंचा कर दिया था। अब इस नामुमकिन शर्त को पूरा करने के लिए बाप और बेटा एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उन्हें यह सिखा सके कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जाता है। उनके सफर में उन्हें बड़े अजीबो गरीब लोग मिलते हैं। हर कोई अपने से ज्यादा ताकतवर उस्ताद का शागिर्द था। इससे एक ऐसी जादुई और छुपी हुई दुनिया का एहसास होता है और हर मुलाकात उन्हें उनके असली मकसद के और करीब ले जाती है। आखिरकार उनकी तलाश इस वक्त खत्म होती है जब उन्हें एक माहिर जादूगर मिल जाता है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि उनकी जुस्तजू का जवाब मिल गया, लेकिन क्या वो वाकई में उनकी मदद करेगा? यहाँ से कहानी का रंग बिल्कुल बदल जाता है। अब ये इल्म की तलाश नहीं बल्कि जिंदा रहने की जंग और एक गैर मुतवक्के दोस्ती की दास्तान बन जाती है। ये वो खौफनाक लम्हा था जब लड़के को समझ आया कि उसे शागिर्दी के बहाने एक मोहलिक जाल में फंसाया गया है। कमरे में बिखरी हड्डियां उसके अपने मुस्तकबिल की एक भयानक तस्वीर पेश कर रही थी। लेकिन इसी मायूसी के आलम में एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी सामने आता है, और वो कोई और नहीं, जादूगर की अपनी बेटी थी। वो ना सिर्फ लड़के की जान बचाती है बल्कि 1 साल के अरसे में उसे खुफिया तौर पर जादू सिखाकर एक शिकार से एक ताकतवर जादूगर बना देती है। अब कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। लोहार के बेटे और इस जादूगर के दरमियान एक जबरदस्त जादुई तसादुम। लड़के और उसके बाप को भागने में मदद करते हुए जादूगर की बेटी एक बहुत अहम वार्निंग देती है। वो अपने बाप की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी और उसके ये अल्फाज आने वाले खतरनाक मुकाबले की पेशगोई थे। ये तो तय था कि जादूगर उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। जादुई मुकाबला इस वक्त शुरू हुआ जब लड़की ने जादूगर की बेटी की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। जादूगर ने भेस बदलकर बड़ी चालाकी से इसे जानवर की शक्ल में खरीद कर फंसा लिया, क्योंकि जब तक नकील इसके हाथ में थी, लड़का इसके कब्जे में था। और फिर यह मुकाबला आसमान के बुलंदियों तक पहुंच गया। लड़का कबूतर बनकर उड़ता है, लेकिन जादूगर फौरन एक बाज की शक्ल इख्तियार करके उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे लग जाता है। बाज के पंजों से बचने के लिए लड़का फिर अपनी शक्ल बदलता है और पानी में पनाह ले लेता है, लेकिन जादूगर भी उतना ही तेज था। वो फौरन एक बगला बनकर अपना ताक़ुब जारी रखता है। ये शायद लड़के की सबसे होशियार चाल थी। वो सबकी नजरों के सामने छुप जाता है, लेकिन जादूगर भी कम नहीं था। वो लड़की और उसकी मां पर नफ्सियाती दबाव डालकर उसे बेनकाब करने पर मजबूर कर देता है। मुकाबले का ये लम्हा बहुत अहम था। जादूगर को लगा कि बस अब उसने लड़के को फंसा लिया है और वो इसे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देगा। वो अपनी जीत के बहुत बहुत करीब था। और फिर आखिरी लम्हे में लड़का बाजी पलट देता है। आखिरी दाना एक बिल्ली बन जाता है जो इस मुर्गे को पकड़कर मार डालती है। ये चालाकी और सही वक्त पर सही फैसला करने की एक बेहतरीन मिसाल है। जादूगर को शिकस्त देने के बाद अब वक्त आ गया था कि हमारा हीरो बादशाह के पास वापस जाए और अपना इनाम हासिल करे।
आखिरकार लड़का पूरे दरबार के सामने अपनी जादुई सलाहियतों का मुजाहरा करके वो नामुमकिन शर्त पूरी कर देता है। वो न सिर्फ शहजादी से शादी करता है बल्कि आगे चलकर खुद बादशाह भी बन जाता है। उसकी जिद और हिम्मत आखिरकार रंग ले ही आती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हकीकी ताकत आखिर है क्या? क्या ये गैर मामूली जादुई सलाहियतें हैं या फिर उन सलाहियतों को सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़हानत?